नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। क्या आप जानते में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें हर दिल्ली वासी के जहन से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर हम बड़े हुए और इन्हीं नामों से हम दिल्ली की सड़कों को पहचानते हैं। लेकिन क्या अब आप जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने को लेकर जो राजनीति कर रही है, उसके पीछे की आखिर सोच क्या है? क्यों इन नामों पर अब सबको एतराज हो रहा है? क्यों उसके ऊपर वो अब आपत्ति जता रहे हैं? चाहे तो याद कर सकते हैं कि बीते दिनों में बीजेपी और इसकी विचारधारा से जुड़े संगठनों ने लगातार अल्पसंख्यक पहचानों को निशाना बनाया है। कई बार हुआ है कि जब बीजेपी ने आपत्ति जताई है, न सिर्फ इन नामों पर, कई ऐसी चीजों पर जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई है। जैसे कि कर्नाटक से जो एक हिजाब का विवाद शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गया। उसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और वही स्थिति हमें देखने को मिली जब कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र से एक आजान का विवाद शुरू हुआ था, जो कि अब तक बरकरार है कि आजान को लेकर के कब की जाए और माफ कीजिएगा कि उसकी कितनी आवाज की ध्वनि की एक लेवल हो, उसको लेकर के लगातार चलता रहा। वहीं यूपी में अगर धर्म स्थलों की बात करें तो लाउड स्पीकर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सब जगह से हटाए गए थे और उस वक्त भी लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ। आज कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा पढ़ दी गई और वो भी एक नए विवाद को पैदा करने की कोशिश थी। वहीं दंगों और हिंसा के बाद जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, उनके इलाकों पर बुलडोजर चलाए गए, डर दिखाया गया। और उसके बाद ये हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के इलाका है खरगोन और दिल्ली का जहांगीरपुरी, यहाँ पर बुलडोजर चले। इसके बाद 9 मई को शाहीन बाग में भी बुलडोजर पहुंचे। वही इलाका जो कि नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन का एक साइट रही थी, बड़ा मुकाम था, वहां पर भी हमने बुलडोजरों को देखा। और अब बीजेपी कह रही है कि दिल्ली की उन सड़कों के नाम बदले जाएं जहां मुगलिया दौर के शासकों के नाम हैं। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली की सड़कों के ये नाम गुलामी के प्रतीक हैं। तो हम देखेंगे कि गुलामी के प्रतीकों का क्या मतलब है और कितनी गुलाम किसकी मानसिकता है। चलिए, आज बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर मांग की कि दिल्ली के तुगलक मार्ग का नाम गुरु गोविंद सिंह के मार्ग पर कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी मांग की कि अकबर रोड जो है उसका नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड कर दिया जाए। और भी कई रोड हैं जिनका नाम वो बदलना चाहते हैं, जैसे कि औरंगजेब रोड, वो चाह रहे हैं कि उसका नाम अब्दुल कलाम लेन रख लिया जाए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे। इसके अलावा हुमायूं रोड जो है उसका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि रोड होना चाहिए, ये उनका कहना है। शाहजहां रोड पर भी उन्हें आपत्ति है। वो चाहते हैं कि पूर्व जो CDS थे जनरल बिपिन रावत, उनके नाम पर ये रोड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि ये सब मुगलिया दौर की निशानियां हैं जो कि गुलामी को झलकाती हैं। आइए सुनिए वो क्या कहते हैं। दिल्ली के अंदर जो लुटियन जोन है, वहां की सड़कों के नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे। और यही नहीं, दिल्ली के जिन 40 गांवों के नाम जो विदेशी आक्रांताओं के समय वो नाम बदले गए, उसकी आवाज भी हमने उठाई है। और उन नामों में एक गांव का नाम भी परिवर्तन जनता ने किया है। तो आदेश गुप्ता जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी चिट्ठी में 2 समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि ये गुरु गोविंद सिंह का 400वां प्रकाश पर्व है। इसी तर्क पर उनके नाम पर एक सड़क रखने की बात भी कही गई, मगर ये गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष है। और जब इस चूक पर बीजेपी के नेता ट्रोल होने लगे तो उन्होंने इसे बदल दिया, उन्होंने अपने पुराने ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन दूसरी चूक अब भी कायम है, जिसे वो मुगलिया दौर बता रहे हैं। दरअसल उसमें फिरोज शाह तुगलक को भी शामिल कर रहे हैं। ये मैं आपको वो लेटर दिखा रही हूँ जहां पे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का 400वां प्रकाश पर्व कहा था, जो बाद में उन्होंने हटा दिया था। लेकिन मुगलिया दौर में दिल्ली सल्तनत के लोगों को भी शामिल कर देना या तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को शामिल कर देना, जब ये सब गलत है, जबकि इतिहास का कोई भी छात्र आपको बता सकता है कि तुगलक
मुगल खानदान का हिस्सा नहीं है। वैसे इसमें 2-3 बातें और जोड़ी जा सकती हैं। पहली ये कि दिल्ली में छुपे हुए ही सही लेकिन ऐसे रास्ते हैं जो महाराणा प्रताप और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हैं। दूसरी बात ये कि ये पहली बार नहीं है जब अकबर रोड का नाम बदलने की मांग की गई है। ये मांग लगातार होती रही है। कब, हम आपको बताते हैं। दरअसल पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मांग के साथ ट्वीट किया था और उस वक्त उन्होंने मांग की थी कि अकबर रोड का नाम बदला जाए। एक और बार ये हुआ है और तब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिसंबर 2021 की बात कही कि जब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि अकबर रोड का नाम बदला जाए। उन्होंने कहा कि सड़क का नाम महाराणा प्रताप मार्ग के नाम से होना चाहिए। लेकिन ये स्टैंड जो है वो कई बार हमने बदलते हुए भी देखा है। पर जब हम बात करते हैं कि कितनी बार ये मांग उठी है, तो एक बार दिल्ली बीजेपी की मीडिया सेल ने भी, उसके प्रमुख जो हैं नवीन जिंदल, उन्होंने भी ये कहा कि इसे जनरल बिपिन रावत मार्ग के नाम से जाना जाए। तो महाराणा प्रताप का नाम हो या जनरल बिपिन रावत का नाम हो, इसी पर एक राय नहीं है। इस साल अक्टूबर में अकबर रोड का साइन बोर्ड हटाकर इसे सम्राट हेमू विक्रमादित्य मार्ग बना दिया गया था। ये किसी हिंदू सेना ने दावा किया था कि ये उसका काम है। वैसे मुगलिया शासन से बीजेपी को हमेशा परहेज नहीं रहा है। आपको बताते हैं 2017 में क्या हुआ। दरअसल 2017 में डलहौजी रोड नाम की एक रोड थी जिसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया दारा शिकोह रोड। और दारा शिकोह शाहजहां के बेटे थे और औरंगजेब के भाई थे। तब बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दारा शिकोह को यह कहा था कि वो हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक हैं और इस वजह से यह बदलाव किया गया है। बेशक दारा शिकोह औरंगजेब के मुकाबले उदार धार्मिक परंपरा की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन वो मुगलिया दौर के ही थे। वैसे 2016 में वेंकैया नायडू ने कहा था कि नाम बदलना उनके एजेंडे में नहीं है। Number of cities in this country has been renamed. Chennai has been renamed. Yeah. Bengaluru has been renamed. Belgaum has been renamed. Even before we came to power. Yeah. Even some. No, lots of them are being renamed. That's not an issue at all. Some people are trying to unnecessarily create controversies at all. As per the local wish, if some city is renamed, as per the local wish, there should not be. That's not the priority. Has been already set as per the renaming of this. Aurangzeb Road and Abdul Kalam Road, there was a universal demand. Yeah. Still there was no controversy. As far as other issues are concerned, I am yet to take a call on that. That's not my priority also. तो भले ही ये वेंकैया नायडू के एजेंडे में ना हो, लेकिन लगातार इसको लेकर बार बार आवाज उठती रहती है। वैसे दिल्ली की सड़कों के नामकरण का एक और नीति रही है। आप अगर इस शहर का एक चक्कर लगाएं तो देश के इतिहास से आंख मिला सकते हैं। आपको यहाँ की सड़कों पर अकबर, बाबर, हुमायूं ही नहीं मिलते, अशोक भी मिलते हैं, पृथ्वीराज भी मिलते हैं, सरदार पटेल भी मिलते हैं, महात्मा गांधी तो मिलते ही हैं, कस्तूरबा गांधी भी मिलती हैं, औरबिंदो के नाम पर भी यहाँ सड़क मिल जाती है और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर भी मिल जाती है। आपको दुनिया भर की हैसियत सबकी हस्तियां यहाँ पर मिल जाती हैं। नेल्सन मंडेला भी मिल जाते हैं, मदर टेरेसा भी मिल जाती हैं, कम्युनिस्ट नेताओं के नाम भी मिल जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश का भी इतिहास बनाया है। उनके अच्छे बुरे पहलू हैं, लेकिन वो इस देश का और दिल्ली का हिस्सा हैं। इनको हटाकर दिल्ली और देश के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो बीजेपी की इस चिट्ठी का सबसे गंभीर पहलू ये आरोप है कि मुगलिया दौर गुलामी की निशानी है। क्या वाकई ये बात सही है? दरअसल भारत में मुगल काल अगर हम एक नजर डालें तो 1526 से शुरू होता है, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो करीब 200 साल के सुनहरे दौर के बाद उसका हमने देखा कि पतन होना शुरू हो जाता है। लेकिन 1857 तक, यानी कि बहादुर शाह जफर जब सम्राट थे, तब तक उसकी परंपरा चली आती है। वो मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान माने जाते हैं। क्या बीजेपी इस पूरे दौर को इतिहास से मिटा देना चाहती है? ये वो दौर है जब इस देश की सबसे खूबसूरत इमारतें बनी हैं, सबसे खूबसूरत कविताएं भी लिखी गई हैं, सबसे महान संत हुए हैं, कारोबार और आर्थिक समृद्धि का प्रसार हुआ है। इस दौर में दिल्ली से आगरा तक लाल किला बना, ताजमहल बना, जामा मस्जिद बनी, ऐसी कितनी नायाब इमारतें बनी। ताजमहल को 8वां अजूबा भी कहा गया। इन सारी खूबसूरत इमारतों को आज तक दुनिया भर में इनका लोहा माना जाता है।
ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिने जाते हैं, लेकिन बीजेपी के निशाने पर मुगलिया शासन ही नहीं पूरा मुस्लिम शासन है, जिसकी मिसाल तुगलक रोड के नाम पर उसके एतराज से मिल जाती है। अगर इसे पीछे तक ले जाएं तो 1000 साल का इतिहास बनता है। तो क्यों परेशानी है इस इतिहास या इस काल से? आपको बताते हैं कि ये परेशानी कितनी बेबुनियादी है। ये वो दौर है जिसमें अगर आप बड़े बड़े नाम गिनते हैं तो अमीर खुसरो का नाम आता है, तुलसीदास का नाम आता है, कबीरदास का नाम आता है, गुरु नानक हैं, रैदास हैं, सूरदास हैं, मीरा हैं, रसखान हैं, जायसी हैं और रहीम हैं। ये सारे कवि जो हैं ये इसी दौर में हुए हैं। अमीर खुसरो को सब जानते हैं। ये भी क्या जानते हैं कि उन्होंने सितार और तबला जैसे वाद्य बनाए जिनकी भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत अहम जगह है। इसी दौर में वो सूफी परंपरा भी सामने आती है जिसका भारतीय जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव दिखता है। तो सवाल ये बनता है, क्या बीजेपी इस पूरे 1000 साल के इतिहास को मिटा देना चाहती है, या ये वो मध्यकाल है जिससे महात्मा गांधी ने भी प्रेरणा ली? जब वो अपने भजन तैयार करते थे तो उनके सामने इन्हीं भक्त कवियों के गीत होते थे। तो सवाल यही बनता है कि बीजेपी चाहती क्या है, कहां से कहां तक का इतिहास मिटाना चाहती है, दिल्ली को कितना बदलना चाहती है? अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि नाम बदलने की कवायद हुई हो। कई शहरों के नाम बदले हैं और दिल्ली की भी कई सड़कों के नाम बदले हैं। तो फिर अब क्यों गलत है ये हम आपको बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि नाम बदलना कोई अनूठी बात नहीं है? दुनिया भर के देशों में ये होता रहा है। हमने भी बहुत सारे शहरों के नाम बदले हैं, लेकिन नाम बदलने के पीछे का मकसद अहम होता है। दिल्ली में ही ब्रिटिश दौर के कई नामों को हमने अलविदा कह दिया। कुछ चलन में बचे हुए हैं लेकिन वो खत्म हो रहे हैं। मगर ये सच है कि नाम बदलने से स्मृति रातों रात नहीं बदल जाती है। अगर आप एक नज़र डालें कि कौन कौन से इलाकों के नाम बदले गए, जो अभी तक हमारे जहन में है वो है कनॉट प्लेस, जिसका नाम राजीव चौक कर दिया गया, लेकिन लोग उसे वही बुलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनके नाम बदले गए और उनका नाम लोगों ने अपना लिया, जैसे कि कर्जन रोड को कस्तूरबा गांधी रोड का नाम दिया गया, डलहौजी रोड को दारा शिकोह रोड बनाया गया, जैसे कि खुद मीनाक्षी लेखी ने इस नाम को बदलवाया। वहीं औरंगजेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम का नाम दिया गया। इसी तरीके से रेस कोर्स रोड है जहाँ पे प्रधानमंत्री का निवास है, उसका नाम लोक कल्याण मार्ग हो गया है। तो इसी तरह से कई ऐसे शहर भी हैं जिनके नाम बदले गए थे, जैसे कलकत्ता को कोलकाता किया गया, बॉम्बे को मुंबई, मद्रास को चेन्नई, बेंगलोर को बेंगलुरु, मैसूर को मैसूरू। मगर ये नाम अपनी जड़ों की ओर लौटने की कोशिश है, किसी को अलग करने या दूर करने की नीयत का नतीजा नहीं है। बीजेपी जब नाम बदलने की मांग कर रही है अब, तो उसके पीछे इतिहास को दुरुस्त करने की मंशा कम, इतिहास के एक वैध दौर को बिल्कुल नकार देने का इरादा ज्यादा लगता है, और ये इरादा कुछ डराने वाला है। वैसे दिल्ली से पहले दूसरे शहरों के नाम बदलने की कवायद हम देख चुके हैं। यूपी के भी कई शहरों के नाम बदले गए, जैसे कि इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से वो संस्कृति और स्मृति भी बदल जाएगी जो कि इन जगहों से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नमस्कार।